आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, उसके वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, महान खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जब हम आपके वचन को सुनने जा रहे हैं, जब आपके कलाम को पढ़ने जा रहे हैं, होने दे के पवित्र आत्मा हम में से हर एक से इस वचन के द्वारा बात करे। हर एक के बंधन टूटे, इनकी सोच खुदावन चेंज हो, इनकी ज़िंदगी नई ज़िंदगी की ओर जाए। आपके वचन जो कि जीवित है, कलाम कहता है इन वचनों के ऊपर आपने अपने सांस को फूंका है। परमेश्वर, ये वचन जीवित है, ये बात करे हर एक की ज़िंदगी से और आज हर एक की लाइफ चेंज होने पाए। हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक बाधा जो तेरे वचन के खिलाफ है, यीशु मसीह के नाम से हम उसे डांटते और तोड़ते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इसका मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो आइए आज एक बार फिर से हम परमेश्वर के कलाम में से देखेंगे और आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूंगा, सचमुच ये आपकी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर ले जाएगा। आपकी स्ट्रगल ख़त्म होगी और आप अपनी लाइफ में एक बड़े चेंज को देखने वाले हैं। हालेलुया। तो मैं आज जिस विषय के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो विषय ये है कि जब भी हम अपने बिज़ी स्केड्यूल से टाइम निकालते हैं, जब भी हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं या परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हैं, तो हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर होता है, क्या करते हैं हम उस वक्त में। बहुत बार तो हम अपने कामों में उलझे रहते हैं, हम टाइम ही नहीं निकाल पाते। पर अगर टाइम निकालते हैं तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब टाइम निकालते भी हैं तो हम क्या करते हैं उस टाइम में। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आप टाइम निकालते हैं अपनी तरफ से, आपको लगता है कि मैंने परमेश्वर के लिए टाइम को दिया, मैंने अपनी लाइफ में एक हिस्से को परमेश्वर को दे दिया, पर उसका देना बिल्कुल व्यर्थ हो, वो देना किसी काम का ना हो। हमें लगता है कि हम परमेश्वर के साथ बैठ रहे हैं पर वो टाइम किसी भी काम में काउंट ना हो। आज उस विषय में मैं आपसे बात करूंगा। बहुत से बार ऐसा होता है कि जब हम प्रार्थना में बैठते हैं या जब हम परमेश्वर की हजूरी में बैठना चाहते हैं तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखते हैं, हम एक लिस्ट को देखते हैं जो हम परमेश्वर के आगे रखते हैं। मोस्टली हर एक जन इस बात के लिए प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू मुझे प्रोटेक्ट कर, मुझे ब्लेस कर, मुझे प्रॉस्पर कर, मेरी ये ट्रबल को ख़त्म कर, मेरी ये ट्रबल को ख़त्म कर। बहुत सा टाइम हम जो है परमेश्वर से सिर्फ मांगने में ही बिता देते हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो मांगते रहना ये प्रार्थना नहीं है, ये हमारी ज़रूरतों को हम परमेश्वर के आगे रखते हैं। नो डाउट हम इसको कर सकते हैं क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। अगर हम पिता से नहीं मांगेंगे तो हम किससे मांगेंगे। पर क्या मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी प्रेयर
सिर्फ सेल्फ सेंटेंस रह गई है। सिर्फ इसी के बीच में हम जो है बंद के रह गए हैं कि जो कुछ भी है हमें सिर्फ मांगते रहना है। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो मांग रहे हैं महीनों से, सालों से, और कुछ भी चेंज नहीं होता लाइफ में। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हमारी लाइफ ऐसी है तो जब हम ऐसा करते रहेंगे हमें लगेगा कि हम अपना टाइम परमेश्वर के साथ दे रहे हैं, जबकि वो टाइम परमेश्वर को नहीं दे रहे, हम अपनी लिस्ट उसको दे रहे हैं। और जब ऐसा करते रहने के बाद हमारी प्रेयर का आंसर नहीं मिलता, परमेश्वर हमें उत्तर नहीं देता, तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं और हमें लगता है प्रार्थना करने का कोई फ़ायदा नहीं, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे हम अपनी प्रेयर्स को उत्तर होते हुए देख सकते हैं, कैसे हम उनका आंसर ले सकते हैं, क्या हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, कैसे हम प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब्राहम जो कि परमेश्वर का मित्र गिना गया, बाइबल कहती है कि वो विश्वास योग्य था, वो परमेश्वर के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करता था। इसी विश्वास के चलते परमेश्वर ने उसको अपना मित्र कहा। अब्राहम, अगर आप नहीं जानते उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में, उसकी पत्नी सारा के बारे में। अब्राहम जिसके पास बेटा नहीं था, 99 ईयर की एज के ऊपर भी उसके पास बच्चा नहीं था, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रहा। बाइबल कहती है कि उसने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता रखी और परमेश्वर ने आफ्टर 99 ईयर उसको बच्चा, उसको इसहाक के रूप में एक बेटा दिया। और उसका बेटा जब हो गया, उससे पहले भी वो परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करता था, उसकी संगति थी ऐसी संगति के परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा मित्र है। हम सोच सकते हैं कि वो कैसे टाइम स्पेंड करता होगा, वो आराधना करता होगा, परमेश्वर की बात को सुनने के लिए बैठता होगा, अपनी लिस्ट को देने से पहले परमेश्वर की सुनता होगा। एक अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो हमें मिलता है उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय और उसकी पहली आयत में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पहली आयत से इसमें लिखा है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा और उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली और निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। आगे मैं पढ़ूंगा नहीं, पर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही वो जा रहा था, उसका बेटा इसहाक उसको पूछ रहा था कि पिता, हम लोग जा रहे हैं, हमारे पास लकड़ियां हैं पर हमारे पास मेढ़ा नहीं है, हम किसको बलिदान करेंगे। अब्राहम ने कहा, परमेश्वर अपने आप वहां पे एक मेढ़े को वहाँ पे जिसको बलिदान करना है उसको मुहैया कराएगा। और उसने उस पहाड़ के ऊपर जाकर अपने बेटे को बलिदान करना शुरू करने ही वाला था, बलिदान करने के लिए अपना हाथ उठाया ही था कि तभी स्वर्गदूत ने उसको रोका और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं जान गया हूँ कि तू मेरा भय रखता है। और 13 आयत कहती है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों में एक झाड़ी में फंसा हुआ है। तब अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा और उसके अनुसार आज के दिन तक उस जगह का नाम वही है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि अब्राहम जो कि परमेश्वर का मित्र था, उसके बाद भी 99 ईयर का होने के ऊपर उसके पास बच्चा नहीं था, उसके बाद भी, और जब परमेश्वर ने बच्चा हुआ और तब परमेश्वर ने कहा मेरे लिए इसको बलिदान करके चढ़ा दे, उसके बाद भी परमेश्वर के साथ वो विश्वास योग्य बना रहा। उसने परमेश्वर से मांगने की बजाय देने में बिलीव किया। उसने कहा मैं और ये बच्चा जाएंगे
और दंडवत करके वापस आएंगे। इंग्लिश की बाइबल में लिखा वर्शिप करके वापस आएंगे, मीन वो आराधना करके, वो अपना दी बेस्ट दे के, आराधना का मतलब अपना दी बेस्ट दे देना, अपना दी बेस्ट दे के उस समय भी परमेश्वर को ही वो अपना विश्वास दिखाना चाहता था। जबकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर इंसानों की बलि नहीं लेता। उस वक्त भी, पुराने टाइम पे भी जानवर बलि किए जाते थे, पर परमेश्वर कभी इंसानों की बलि नहीं लेता। पर उसने सिर्फ अब्राहम को परखने के लिए ऐसा किया, और अब्राहम उस परीक्षा में से निकल गया। क्यों? क्योंकि अब्राहम सिर्फ परमेश्वर से मांगने वाला नहीं था, वो परमेश्वर को देने वाला था। वो ये चाहता था कि मैं परमेश्वर को क्या दे दूं, परमेश्वर को अपना टाइम दे दूं, परमेश्वर को अपना विश्वास, जो मेरा विश्वास मेरे मन में है उसको मैं प्रकट रूप में उसके सामने रख दूं। क्योंकि बाइबल कहती है कि विश्वास बिना कर्मों के मरा हुआ है। अगर हम कहें कि मैं किसी चीज़ के ऊपर फेथ करता हूं और उसके लिए काम ना करें, तो वो फेथ सिर्फ वर्ड्स का फेथ है, वो सिर्फ शब्दों का विश्वास है। पर अब्राहम ऐसा नहीं था, वो परमेश्वर से ऐसा प्रेम करता था कि वो अपने वर्ड से और अपने कर्मों से उसको प्रकट करता था। और बाइबल कहती है जैसे ही अब्राहम ने अपने इकलौते पुत्र को भी देने के लिए विश्वास योग्य रहा। हम 15 आयत से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूँ कि तूने जो ये काम किया और अपने पुत्र वरण अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किणकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। हालेलुया। अब्राहम जो कि परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर से प्रेम करता था, परमेश्वर के साथ सचमुच टाइम देता था। ऐसा नहीं है कि वो आज के हम जैसे लोगों की तरह था, परमेश्वर के साथ बैठने के समय भी बस परमेश्वर से मांगते रहना, परमेश्वर मेरे लिए ये कर दे, ऐसा हो जाए, ऐसे हो जाए। परमेश्वर के साथ वो अपना टाइम और अपने हार्ट को वो देता था, वो अपनी सोच विचारों को देता था। जो वो कर सकता था पहले वो करता था। वो ये नहीं कहता था परमेश्वर मेरे लिए पहले ये कर, फिर मैं तेरे लिए ये करूँगा। उसने 99 ईयर पे भी जाके जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उसको कहा, अब्राहम मेरे साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। जब वो 75 ईयर का था तब परमेश्वर ने उससे प्रॉमिस किया था, मैं तुझे बच्चा दूंगा। जब वो 99 ईयर का हो गया तो परमेश्वर ने उसको कहा, अब्राहम मेरे साथ चलता जा और सिद्ध होता जा। अगर आज के टाइम पे अगर हम लोग वहाँ पे होते तो हम उसको बोलते, परमेश्वर अभी 24 साल बीत चुके हैं, अभी 24 साल के बाद आप मुझे बोल रहे हो कि मेरे साथ चलता जा, अब बातों का वक्त नहीं, अब तो मुझे बेबी चाहिए, अभी तो मुझे बच्चा चाहिए, क्योंकि मेरा वंश चलाने के लिए मेरे पास कोई नहीं। पर उस वक्त भी अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। वो परमेश्वर के साथ फिर भी वफादार रहा। उसने और डेडिकेशन दिखाई परमेश्वर के लिए, और परमेश्वर ने उसको इसहाक दिया। और अब्राहम हम सब का पिता है, अब्राहम की हम सब लोग संतान हैं। उसको रेत के किणकों की तरह परमेश्वर ने बढ़ाया। उसकी बढ़ोतरी के पीछे कारण क्या था? वो परमेश्वर को देने वाला था, परमेश्वर से लेते रहने वाला नहीं था। याद रखो, हम परमेश्वर को कुछ दे नहीं सकते। जो देंगे वो पलट के हमें दे देगा। हम टाइम देंगे, वो हमें टाइम को पलट के हमारी ही लाइफ में वो ऐड कर देगा। बाइबल कहती है कि अगर तू परमेश्वर का वचन पढ़ेगा, अगर तू टाइम देगा, परमेश्वर उसी टाइम को पलट के तुझे बढ़ा के तेरी एज में वो जोड़ देगा। हालेलुया। आज हम इस बात को देखें कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए किस तरह से डील करते हैं। क्या हम उसको अपनी लिस्ट देते हैं, परमेश्वर मेरे लिए ये भी कर, ये भी कर, ये भी कर, या हम उसको बोलते हैं परमेश्वर मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता। आप सोचो, 99 ईयर की एज के ऊपर बच्चा मिला और परमेश्वर ने सिर्फ परीक्षा करने के लिए कहा कि ये बच्चा मेरे लिए बलिदान कर दे। अब्राहम अपनी पत्नी सारे के पास सलाह लेने नहीं गया। उसने ये नहीं सोचा कि ये परमेश्वर की आवाज़ है या शैतान की आवाज़ है। क्यों? वो परमेश्वर की आवाज़ और शैतान की आवाज़ के डिफरेंस को जानता था। उसको पता था कि ये परमेश्वर ही की आवाज़ है, ये शैतान की आवाज़ नहीं है। क्यों ऐसा हो पाया? क्योंकि उसका रिश्ता दिल से परमेश्वर के साथ था। क्या आज हम परमेश्वर के पास इसलिए जाते हैं कि हम चाहते हैं हमारी नीड्स पूरी हो जाएं, या इसलिए जाते हैं कि परमेश्वर
मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। याद रखो, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके पास हम कोई भी शर्त रख के नहीं जाते, हम कोई भी कंडीशन लेके नहीं जाते। प्रेम कंडीशन से बाहर है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें उसकी जो खराब आदतें हैं वो भी हमें अच्छी लगती हैं। परमेश्वर हमसे इसी तरह प्रेम करता है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर फेथ करे, विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज हम इस बात को देखें कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं जब हम उसके पास जाते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, या हम अपनी लिस्ट को लेके जाते हैं। परमेश्वर मुझे हील कर, परमेश्वर मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर, मेरे बच्चों को छू, मेरे घराने को छू, मुझे सेव कर, मुझे प्रोटेक्ट कर, मुझे बढ़ा। फॉर श्योर वो बढ़ाएगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, वो ब्लेस करेगा। पर क्या हम सिर्फ मांगने वाले ही तो नहीं? क्या हमने परमेश्वर को एक जिनी की तरह तो नहीं यूज कर रहे कि परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करता रहे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपकी प्रार्थना ऐसी है तो हमें ये ज़रूरत है कि हम अपनी प्रार्थना को चेंज करें। जो कुछ उसने दिया उसके लिए उसको थैंक्स करें। बाइबल कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास था तो उसके चेलों ने उसको एक बात पूछी, उसको एक बात उनको सिखाने के लिए कहा। प्रभु यीशु मसीह को चेलों ने क्या कहा? उन्होंने कहा, हे गुरु, हे पिता, तू हमें प्रार्थना करनी सिखा। उन्होंने ये नहीं कहा, हे यीशु मसीह, हमें लंगड़े को चलना सिखा, हमें तू लोगों को, बीमारों को चंगा करना सिखा। नहीं, उसने कहा, परमेश्वर आप हमें प्रार्थना करनी सिखाएं। और जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ये कहा तो यीशु मसीह ने उनको कहा, जब तुम प्रार्थना करो। उसने ये नहीं कहा अगर तुम प्रार्थना करो। जब तुम प्रार्थना करो का मतलब कि तुम्हें हर रोज प्रार्थना में जाना है। और उसने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो तुम इस तरह से प्रार्थना करना, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा राज्य आए, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है उसी तरह से जमीन पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। इस तरह से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करनी सिखाई। इसका ये मतलब नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने 30 सेकंड की प्रार्थना करने के लिए बोला। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तुम्हारा स्टाइल प्रार्थना का इस तरह से हो, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। इसका मतलब जब तुम उसके पास जाओ तो उसके पास जाते समय पहले ही रोना पीटना और लिस्ट देना शुरू नहीं कर देना। पहले उसको प्रेज करो, जो तुम्हें दिया उसके लिए थैंक्स करो, उस बड़े परमेश्वर की बड़ी महिमा करो, बड़ी आराधना करो, उसको धन्यवाद दो, उसके नाम को ऊंचा करो। और फिर उसको प्रेज करने के बाद फिर उसको बताओ, परमेश्वर मेरी ये ज़रूरत है, मेरे गुनाहों को माफ़ कर जैसे मैंने अपने गुनाहगारों को माफ़ किया। फिर उसको अपनी प्रार्थना, फिर अपनी ज़रूरतें बताओ। और एंड में फिर उसने कहा, राज्य, पराक्रम और जय तेरी है। एंड में जब उसका अंत करो तो फिर से उसकी प्रेज करो, फिर से उसको बताओ कि तू सचमुच बड़ा है, तू सचमुच महान है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू ऐसा बड़ा परमेश्वर हो के तू हमारा पिता बना और तूने हमें अपना बेटा, अपनी बेटी बनाया। तूने हमें अब्बा बाप कहने का हमें तूने मौका दिया। महान परमेश्वर, ऐसे बड़े परमेश्वर के लिए हम तेरा थैंक्स करते हैं। जब तुम प्रार्थना करो तो इस तरह से प्रार्थना करो, जो परमेश्वर ने दिया उसके लिए थैंक्स करो। और देखो अपने आसपास के किसके लिए तुम हेल्पर बन सकते हो। याद रखो, अब्राहम एक हेल्पर था। परमेश्वर ने उसको इतना दिया, वो लोगों की हेल्प करता था, वो विधवाओं का, वो अनाथों का, वो ज़रूरतमंदों का ध्यान रखने वाला था। वो किसी के साथ भी ज्यादती नहीं करता था, किसी से वो चीटिंग नहीं करता था, वो हेल्प करता था। जैसे ही आप एक हेल्पर बन जाएंगे, जैसे ही आप दूसरों की मदद करने के लिए खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे इस तरह से कि परमेश्वर तू महान है, तू बड़ा है, तू दया करने वाला है। जैसे आप वचनों में से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, अपनी सब ज़रूरतों को साइड पे रख के, परमेश्वर आपकी लाइफ को चेंज कर देगा।
आप सोच के देखो कब लास्ट टाइम आपने परमेश्वर के साथ प्रार्थना में टाइम बिताया था। कब आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया था बैठ के 2 घंटे 4 घंटे। कब आपने बैठ के परमेश्वर से बात की थी। कब आपने उसको ये बोला था कि परमेश्वर आई एम सेटिस्फाई, वट एवर यू गिव इट टू मी आई एम सेटिस्फाई। जो तूने मुझे दिया मेरी लाइफ को जीने के लिए करोड़ों लोग इस बात की विश करते हैं कि मेरे जैसी लाइफ उनकी हो, पर उनके पास नहीं है। पर तूने जो मुझे इस लायक बनाया, मैं तेरा थैंक्स करता हूँ परमेश्वर। और फिर उसके बाद चाहे परमेश्वर जो हमें दिया है उसको सब देने के लिए ही क्यों ना बोल दे, सब कुछ छोड़ने के लिए ही क्यों ना बोल दे, क्या फिर भी हम उसके साथ उसी तरह से चलेंगे जैसे अब्राहम उसके साथ वफादार रहा। अगर हम ऐसी सोच को रखेंगे, अयूब कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर ही की महिमा मेरी जिंदगी से हो। अगर हम इस तरह की सोच को रखते हैं, हम इस दुनियावी चीज़ों से, मटीरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं, पर इनको बनाने वाले परमेश्वर के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, जब वो हमारी ज़िंदगी का ऐसा अटूट हिस्सा बन जाता है, कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, मैं हर रोज़ वचन को पढ़ूंगा, हर रोज़ प्रार्थना करूंगा, आराधना करूंगा, उसके साथ एक संगति में रहूंगा। जब ये हमारी लाइफस्टाइल बन जाएगा, जब रोज़ 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 हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपका भी मित्र बन जाएगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारी लाइफ को चेंज करेगा। वो करेगा जो हम कर नहीं सकते। आज सब कुछ होने के बावजूद भी हम कंप्लेंट करते हैं और हम नहीं जानते कि कितने ऐसे लोग हैं जो हमारी ज़िंदगी की तरह जीना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो हमारे पास है उनके पास हो, पर वो उसको ले नहीं पाते। मेरा फेथ है कि आज के बाद आपकी लाइफ, आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी प्रेयर स्टाइल चेंज होगी। आप आज के बाद कंप्लेंट नहीं करेंगे। बाइबल कहती है अब्राहम अपने बेटे को ले गया अपने साथ, और जब बच्चे ने पूछा कि पिता हमारे पास मेड़ा नहीं है, हमारे पास लकड़ियां हैं, हमारे पास उसको काटने के लिए सामान है, पर बलिदान कहाँ है, उसने कहा परमेश्वर खुद मुहैया करेगा। उसका ये विश्वास था। इब्रानी की किताब कहती है उसको ये पता था कि अगर मैं अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ा भी दूं, तब भी वो परमेश्वर उसको फिर से जीवित करने में, फिर से उसको मेरे पास देने में सामर्थी है। ये उसका विश्वास था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर कौन है। आप किसी के ऊपर फेथ तब तक नहीं करते जब तक आप उसको जानते नहीं अच्छे से। अगर आप किसी को अच्छे से जान जाएं, आप उसके ऊपर टोटली फेथ कर सकते हैं। अगर आप किसी के साथ बाइक पे बैठते हैं, कार में जाते हैं, तो अगर कोई अनजान व्यक्ति, आप उसके साथ नहीं बैठ सकते, आपको नहीं पता कि वो कैसे चलाएगा, क्या करेगा। पर अगर आप अपने किसी विश्वास पात्र के साथ बैठते हैं, आप डरते नहीं, आपके माइंड में भी ये बात नहीं आती। आपको पता है ये सही ड्राइव करेगा, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। इसी तरह से अब्राहम इस बात को जानता था कि जिस परमेश्वर को मैं सर्व करता हूँ, वो अगर ये मर भी जाए, इसको फिर से जीवित कर देगा। वो परमेश्वर से मांगने में फेथ नहीं करता था, वो ये फेथ करता था कि परमेश्वर मैं क्या और दे दूं, मैं क्या और कर दूं। हमें लगता है कि परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, हम जो कुछ भी है परमेश्वर से बस ले लें। ऐसा नहीं है। उसको चाहिए तो कुछ नहीं, हम उसको कुछ दे भी नहीं सकते, पर फिर भी जो हमारे पास है, अगर उसमें से हम उसको भागीदार बनाते हैं, उसको देते हैं, अपनी लाइफ, अपना टाइम, अपनी ज़िंदगी, तो वो उसको पलट के हमारी ही लाइफ में वो ऐड करेगा। पर वो देखेगा क्या पहले हमारा मन है कि हम उन चीज़ों को कर सकें, उनको हम दे सकें। जैसे जैसे हम अपनी प्रेयर को चेंज करेंगे, जैसे जैसे उसके साथ संगति में बैठेंगे, हम विश्वास में बढ़ेंगे, परमेश्वर बात करेगा। परमेश्वर जिंदगी को, हमारी लाइफ को, लाइफस्टाइल को चेंज कर देगा। मैं जानता हूं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो कहे कि मुझसे कम ब्लेस्ड लोग नहीं हैं। मैं इस बात को जानता हूं। अगर हम 70% ब्लेस्ड हैं, हो सकता है 100% नहीं है, तो ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ 10 या 20% ब्लेस्ड हैं। वो ख्वाहिश करते हैं कि काश हम भी ऐसी जिंदगी जी सकें। और अगर जो परमेश्वर ने आपको टैलेंट दिया, जो आपको परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स दी, उसमें से अगर आप दूसरों के साथ बांटेंगे,
आप खोजेंगे, देखेंगे कि कैसे मैं हेल्प कर दूं, कैसे मैं किसी के लिए हेल्पर बन जाऊं, कैसे किसी के प्रॉब्लम का मैं सॉल्वर बन जाऊं। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको भूलेगा नहीं, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष देगा, वो आपको बढ़ाएगा। बाइबल कहती है, उसने अब्राहम को कहा, तेरे वंश को मैं इतना बढ़ाऊंगा, अगर तू रेत के किनकों को गिन लेगा, आसमान के तारों को गिन लेगा, तो कोई तेरे वंश को भी गिन लेगा। इसका मतलब वो मैचलेस बना देगा, वो अनगिनत होगा। और आज पूरी पृथ्वी सब उसी के बच्चे हैं, हम सब अब्राहम की संतान हैं। इसका मतलब परमेश्वर वायदों का पक्का है, पर वो ये देखता है कि हमारी इंटेंशन क्या है, हम चाहते क्या है, दिल में क्या है। आज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जब हम प्रार्थना देखते हैं तो प्रार्थना यही रहती है, परमेश्वर मुझे प्रोटेक्ट कर, ब्लेस कर, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, मेरे घराने को, इन चीज़ों को तू प्रोटेक्ट कर। नो डाउट हम ये करें क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये जिम्मेवारी दी है, पर क्या हम अपने पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या अपने कोवर्कर के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम कभी इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या मेरे साथ में जो है, क्या उसके पास इनफ फूड है खाने के लिए, उसके पास इनफ मनी है लाइफ स्पेंड करने के लिए? हो सकता है कि जो आपको लगता है कि मेरे पास कम है, आपको लगता है कि मेरे पास इनफ नहीं, हो सकता है कि आपके साथ वाले के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं। हमारे पास चॉइसेस हैं कि कौन सी चीज़ को पिक करूं, पर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इतना भी नहीं कि वो अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकें। तो अगर हम हेल्पर हैं, अगर हम परमेश्वर के लिए उनके पास इस बात को लेके जाते हैं कि परमेश्वर तूने मुझे इस योग्य बनाया, मैं चाहता हूं कि मैं इनके लिए ब्लेसिंग बनूं। जब आप ऐसा करेंगे, आप क्या सोचते हैं, क्या परमेश्वर आपके इस काम को भूल जाएगा? आपको क्या लगता है कि वो आपको ब्लेस नहीं करेगा? वो करेगा। वो कभी किसी का कुछ नहीं रखता। अगर आप हेल्पर बन जाएंगे, वो आपकी हेल्प करने के लिए हेवन को खोल देगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप इन वचनों को फिर से सुने और दूसरों के साथ बांटें। आप हमारे YouTube चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं। आप हमारा टीवी चैनल जो कि जॉय टीवी, जो कि एवरी सैटरडे सुबह 11 बजे आप उसको देख सकते हैं। उसके थ्रू आप मैसेजेस को सुन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इन पर्सन हमारे साथ मिलके परमेश्वर के भवन में आने के लिए, तो भी हम आपको वेलकम करते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। और हर संडे दोपहर 1 बजे से 3:30-4 बजे तक हम वहाँ पे मिलते हैं, मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं। अगर आप हमारे साथ मिल के परमेश्वर के नाम को महिमा देना चाहते हैं, आप वहाँ पे आ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो इन दिनों में अपने मील में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक भी आप ये नंबर ज़रूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि वो कैसे अपना मील, जो कि हमारा चर्च 51st एट फ्रेजर स्ट्रीट के ऊपर है, वहाँ से कैसे पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है चर्च की ओर से। मेरा फेथ है ये वचन जो आपकी ज़िंदगी की ज़मीन के ऊपर बोया गया, ये 100 गुना फलों को लेके आएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम आखिर में प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमें ये मौका दिया आपके वचनों में से सीख सकें। खुदावंद, आज ये वचन जो हमने सुने हमारी ज़िंदगी की ज़मीन के ऊपर 100 गुना फलों को लेके आए। ये खुदावंद बहुत तायत से ब्लेस करें हर एक जन को, और इनकी ज़िंदगी सेम न रहे। आने वाले दिनों में हम गवाहियों को सुने और तेरे नाम को महिमा दें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो भी आप हमें ज़रूर से कांटेक्ट करें। नंबर आप जानते हैं, 7788922250। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आखिरी तुझको बुला रहा है नासरी, शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है